रंजीत रंजन ने कहा, पप्पू यादव जेल में हैं, इसलिए अभी ये सरकार चैन की सांस ले रही, ज्यादा दिनों तक सूरज को छुपाकर नहीं रख सकते। जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव इन दिनों चिकित्सीय अभिरक्षा में डीएमसीएच दरभंगा में इलाजरत हैं। उनकी पत्नी और सुपौल की पूर्व सांसद रंजीत रंजन डीएमसीएच पहुंची। डीएमसीएच पहुंचकर रंजीत रंजन ने पहले चिकित्सकों से पप्पू यादव के स्वास्थ्य के बारे जानकारी ली, फिर करीब 2 घंटे तक पप्पू यादव से मुलाकात की। मिथिला जन की आवाज से बातचीत में रंजीत रंजन ने कहा कि नीतीश सरकार साजिश के तहत पप्पू यादव को जेल में रखी हुई है। उन्होंने कहा कि वो न्यायपालिका का सम्मान करती हैं, लेकिन 100% संयंत्र के तहत पप्पू यादव को जेल में रखने का काम किया गया है। जो सरकार अपने काम में फेल्योर है वो ये काम करवाए है, लेकिन ज्यादा दिनों तक सूरज को छुपाकर नहीं रख सकते, सूरज को एक दिन उठना है। रंजीत रंजन ने कहा कि पप्पू यादव जेल में हैं, इसलिए अभी ये सरकार चैन की सांस ले रही है, क्योंकि अभी सरकार की नाकामियों को उजागर करने वाला कोई मजबूत विपक्ष यहाँ नहीं है। केंद्र सरकार के निजीकरण योजना पर करारा तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कुछ दिन बाद आपको पता चलेगा कि आपको भी बेच दिया गया है और आपको पता ही नहीं। देश के प्रधानमंत्री का काम है अपने देश को आप अपना घर समझकर ढंग से चलाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने ही घर को किराए पर देकर खुश रहना चाह रहे हैं। देखिए, जो मौसम विभाग हो और मौसम के तहत अपनी नैया पार करते हो, उनके बारे में आप क्या हमसे पूछेंगे। हमारे बुजुर्ग हैं, पासवान जी की हम इज्जत करते हैं, भारत जी की इज्जत करते हैं, बस इतना ही काफ़ी है। और मैं कहूँगी कि वो आप उनकी बातों को कितनी तवज्जो दे रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। नहीं, चाचा भतीजा की लड़ाई भी बिहार में तो साफ नज़र आ रही है, जिस तरह से एक दूसरे पे वार हो रहे हैं और पीछे से कोई चाल चल रहा है। इस पे हमारा बिहार समझदार है और हमसे किसी की भी पर्सनल दुश्मनी नहीं है। चिराग जी यंग जनरेशन को लेकर आए हैं और यंग पॉलिटिशियन है और यंग पॉलिटिशियंस को आना चाहिए। हम दोनों को देखिए, ये राजनीति का फील्ड है और राजनीति के फील्ड में दाम सान दंड भेद सब चलते हैं और राजनीति का ही ऐसा फील्ड है कि अभी चिराग साहब तो नए एक्सपीरियंस हो रहे हैं, उनको ऐसे एक्सपीरियंस और होंगे, क्योंकि ये सच है कि राजनीति में जब तक आपसे लाभ दिखता है तो लोग आपके साथ हैं। और ये जो सच्चाई पुरानी चली आ रही है कि इस राजनीति में ना बेटा बाप का हुआ है ना बाप बेटा का हुआ है, तो ये तो चाचा भतीजा। आखिरी सवाल मेरा है, ये सवाल बेहतर होता कि आप मुख्यमंत्री साहब से पूछे, आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे इस पर? भाजपा अलायंस से पूछे। केस के बारे में बात नहीं हो रही है, उनकी एक बेल टूटी है जो बेलेबल सेक्शन है और बेल टूटने में लगभग 3.5 महीने होने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर से हम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं, न्याय पे विश्वास रखते हैं, लेकिन 100% षड्यंत्र के तहत उनको जबरदस्ती रखने का काम किया गया है। और निश्चित तौर से सरकार के मजबूत लोग जो अपने मंत्रालय में फेलियर थे, उन्होंने ये काम करवाया है। निश्चित तौर से आवाम देख रही है, जनता देख रही है, लोग देख रहे हैं और बहुत जल्द आप सच्चाई के बादल को घेर सकते हैं, लेकिन बहुत देर तक बादल छिपा के नहीं रख सकते हैं। सूरज को उगना है तो वो उगेगा ही। और लेकिन जो उन्होंने स्थिति पैदा करवाई है और पप्पू जी को जिस तरह से उन्होंने रखा है, वो स्थिति सबके सामने है। पहले कोरोना में सरकार का फेलियर दिखाना और अब आधे बिहार में बाढ़ है। मुझे लगता है वो चैन की सांस ले रहे हैं, क्योंकि पप्पू जी बाहर नहीं है, तो उनका पोल खोलने की शायद, मुझे अनफॉर्चुनेट भी लगता है कि बिहार में ऐसे नेता क्यों नहीं है, विपक्ष क्यों नहीं है जो ये दिखाए बताए कि भाई क्या स्थिति है। तो यही एक महत्वपूर्ण कारण है
कि लोगों के बीच में बार बार उनका फेलियर ना पहुंचे। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण और षड्यंत्र है। और जो भ्रष्टाचार और जो चोरियां लगातार सरकार में रहकर इनके अपने ही लोग करते रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनका पोल ना खुले और वो सरेआम भ्रष्टाचार और चोरियां करते रहे। सीपी ठाकुर ने भी विरोध किया। देखिए, मैं कहूँगी कि ये मुख्यमंत्री साहब को निर्णय लेना है और जातीय मतगणना की बात बहुत पहले से चली आ रही है। क्योंकि देखिए, अगर आप हमसे पर्सनल पूछेंगे तो हम सरदार फैमिली से आए और फिर पप्पू जी से मेरी शादी हुई, हम अब ओबीसी कहलाते हैं। लेकिन अगर आप हमको बोलिएगा कि किसी रिजर्व सीट में आपको लड़ना है तो हमको नागवार है, हम लड़ लेंगे बिल्कुल जनरल सीट से। लेकिन जो सिचुएशन है बिहार की, उड़ीसा की, उत्तर प्रदेश की, जो खासकर हिंदी भाषी आप प्रदेश कहेंगे उनकी, और दलितों की और अति पिछड़ों की, तो जो उनको न्याय मिलना चाहिए, जो अधिकार मिलना चाहिए, वो शायद कहीं ना कहीं कुछ लोगों की साजिश के तहत उनके साथ गलत होता है, जिसके तहत ये बात आ रही है कि जातीय मतगणना होनी चाहिए। अगर नियत में खोट अगर नीतीश बाबू के भी नहीं है और पीएम मोदी के भी नहीं है, और वो बार बार ओबीसी की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, तो उनको जातीय मतगणना करनी चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आज लालू जी ने ये आवाज़ उठाई कि जो जातीय जनगणना, जो मैं सांसद था तो मैंने आवाज़ उठाई थी, सबसे पहली आवाज़ उठाया वो मेरा है। देखिए, मैं कहूँगी कि इसमें बहुत सारे जो खासकर बिहार के ही, क्योंकि बिहार ने उन चीज़ों को बहुत झेला भी है, तो निश्चित तौर से चाहे लालू जी हों, कर्पूरी ठाकुर जी हों, हमारे जितने भी यहाँ के नायक पॉलिटिशियंस हुए हैं, उन सब ने इन बातों को उठाया। और मुझे लगता है कि आगे भी ये लगातार, अगर मुद्दा सिर्फ चुनाव ही नहीं रहेगा और सिर्फ चुनाव को देखते हुए, और आज गठबंधन है तो ये मुद्दा उठ रहा है, कल गठबंधन तोड़ना है तो इसलिए ये मुद्दा उठ रहा है, अगर इस नियत से पॉलिटिशियंस इन मुद्दों के साथ, आवाम के साथ खेलते हैं, तो ये सिर्फ खेल रहेगा, ना कि किसी को इसका लाभ मिले। अच्छा मैडम, बोलेंगे कि कुछ दिन के बाद आपको शायद पता चले कि आपको भी बेच दिया गया है और आपको मालूम ही नहीं है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, हम लोगों ने उनको कुर्सी में बिठाया है और अपना नेतृत्व करने के लिए दिया है। प्रधानमंत्री का मतलब होता है कि आप अपने घर को संभाल रहे हैं, अब घर को, आप अपने घर को आप चाह लें कि भैया हमको किराए पे दे देना है, अपना घर बहुत हो गया अपना, अब हम किराए पे चढ़ाते हैं, हमारे बाल बच्चे भी किराए पे चढ़ जाएं और हम 2 लाख रुपए लेके खुश हैं। तो आज देश के हालात ये हैं कि ट्रेन से लेके, एयरपोर्ट से लेके, सड़कों से लेकर बड़ी बड़ी जो हमारी पुरानी पुरातत्व बिल्डिंग है, उनको तक किराए पे चढ़ाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए हम उसको 6-6 साल की लीज पे दे रहे हैं। मुझे लगता है इससे ज़्यादा शर्मसार बात इस देश के लिए नहीं हो सकती है। लेकिन ये सिर्फ शर्मसार करने वाली बात ही नहीं है, इसमें कुछ पूंजीपति, जो बार बार राहुल गांधी जी कह रहे हैं, कुछ पूंजीपतियों की प्लानिंग को अमली जामा ये भाजपा सरकार और मोदी शाह पहना रहे हैं। अच्छा मैम,